मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। स्कूल में आपके बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन स्कूल में आजकल सुरक्षा के मामले में असावधानी या लापरवाही देखने को मिलती है। यदि आपको याद हो तो गुरुग्राम के एक स्कूल में एक बच्चे की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया था। वहीं दूसरी एक और खबर दिल्ली द्वारका से जुड़े एक मशहूर स्कूल की थी, जहां एक 4.5 साल की बच्ची के साथ एक 4 साल के बच्चे ने यौन उत्पीड़न किया था। 4 साल के बच्चे पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर प्रश्न उठाना लाजमी है। आपको बता दें कि यह मामला अदालत में लंबित था, लेकिन पिछले दिनों मामले की सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने इस पूरे मामले में गंभीर संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सम्मन जारी किया है। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अंशुल नारायण, जो इस 4 साल की बच्ची के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बच्ची के मार्फत सभी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, यही इनकी चाहत है। अंशुल जी, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। द्वारका के स्कूल में 5 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी थी वो बिल्कुल दब सी गई। क्या हुआ उस मामले में? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नवंबर 2017 में एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करते हुए जनवरी 2018 में चार्जशीट फाइल किया था पॉस्को कोर्ट में। और जब ये कॉपी जो है चार्जशीट का सर्व किया गया कंप्लेनेंट को, और जब चार्जशीट को देखा गया तो समझ में यह आया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बायस्ड इन्वेस्टिगेशन था। जिस लाइन लेंथ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस अथॉरिटीज को, आईयू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कंडक्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया गया। और वो इट वाज लाइक अ कंप्लीटली बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही स्लॉपी था। और जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उनके अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई नहीं की और सारे लोग को खुद ही पिक एंड चूज मेथड अडॉप्ट करते हुए चार्जशीट से बाहर कर दिया। इसके कारण कंप्लेनेंट ने कोर्ट में, पॉस्को कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया था चार्जशीट के अगेंस्ट में, जिसपे कि जज साहब ने काफी लंबी बहस हुई कोर्ट में और एसएचओ और कंसर्न जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको समन किया गया था। और उन्होंने कोर्ट में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था कि हम इस केस में दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे। जून में ये ऑर्डर होने के बाद, जून 2018 में ऑर्डर होने के बाद पुलिस ने करीब 6 महीना लिया। 6 महीने इन्वेस्टिगेशन दोबारा कंडक्ट करने के बाद दिसंबर के महीने में ये सेकंड चार्जशीट फाइल किया गया, जो कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट था। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कंप्लीटली जो है बहुत ही गलत तरीके से कार्रवाई पुलिस ने की। जिनके विरुद्ध हमने प्रोटेस्ट पिटीशन में मांग की थी कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई होना चाहिए, इनका दिस पीपल आर इन्वॉल्व इन द केस, उनके अगेंस्ट पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कंप्लीट एक क्लीन चिट दे दिया गया और सिर्फ एज अ आई वॉश पुलिस ने उनका नाम चार्जशीट में कॉलम 12 में डाल दिया। मतलब कि उनको एज अक्यूज ट्रीट नहीं करना था। तो फाइनली हमने उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे भी एक ऑब्जेक्शन फाइल किया और ऑब्जेक्शन पे काफी लंबी बहस हुई। और बहस के बाद फाइनली 24 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने अपने आदेश पारित किया है, जिसमें जजमेंट जो आया है, कोर्ट ने हमारे ऑब्जेक्शन पे और प्रोटेस्ट पिटीशन पे कॉग्निजेंस लिया है। और साथ ही स्कूल के डायरेक्टर और जो स्कूल के चेयरमैन हैं, जिनका नाम इस केस में आईओ ने बाहर कर दिया, शीट में नहीं डाला था, उनके अगेंस्ट कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और उनको समन इशू किया है इस कोर्ट में पेश होने के लिए 24 फरवरी के लिए। आजकल स्कूल में इस तरह की घटना काफी हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? देखिए, आज के समय में ये इंटरनेट से जितना लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा आज बच्चों को नुकसान और डैमेज हो रहा है। मेरा मानना है कि ये पेरेंट्स का भी ये ड्यूटी बनता है कि बच्चों को मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि अच्छी चीज बच्चे सीखते तो है, पर साथ में बहुत जो नेगेटिव चीज जो टीवी पे आता है, जो चीज बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वो देख के बच्चे एक गलत लेसन जो है लर्न कर रहे हैं, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्कूल में बच्चे सुरक्षित रहें, हर माँ बाप यही चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए?
जैसे इस केस में ही अगर आप देखेंगे तो जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो एपिसोड हुआ है वो 4.5 साल की बच्ची के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वो उसी की क्लास के एक स्टूडेंट ने किया। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे ये जो टीवी देख रहे हैं, जो इंटरनेट और मोबाइल को यूज करते हैं, पेरेंट्स दे देते हैं देखने के लिए, इसका कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पे एक गलत असर हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि माँ बाप बच्चों को बिल्कुल भी अपने इस मोबाइल और बाकी जो भी यंत्र हैं इस चीज से दूर रखें बच्चों को। आप इस मामले के वकील हैं और अंतिम फैसला कब तक आ जाएगा? ये तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट का काउंसिल हूं इस केस में, तो मैं अभी इस केस में आर्ग्यूमेंट्स कर सकता हूं, ट्रायल आगे प्रोसीड करवा सकता हूं, पर बाकी जो भी है कोर्ट को डिसाइड करना है कि कितना समय लगेगा। ये बताना कि कितना समय लगेगा ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हाँ, पर जहां तक बात है, कोर्ट ने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है। स्कूल के डायरेक्टर को और चेयरमैन को, जिनका नाम चार्जशीट में नहीं था, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑलरेडी समन इशू कर दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रायल बहुत जल्दी इस केस में कमेंस होगा और डे टू डे बेसिस में ट्रायल अगर होती है तो बहुत जल्द ही इस केस में आप जजमेंट भी उम्मीद कीजिए कि जजमेंट आएगा। अंशुल जी, न्याय टीवी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के स्कूलों में सरकार की योजना के तहत साइकिल योजना की राशि खाते में नहीं गई, पोशाक के लिए पैसे नहीं मिले, इसके लिए स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का समाधान अब आसान हो गया है। अब अगर योजना का पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चे खुद शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारी बच्चे से संपर्क करेंगे। स्कूल स्तर पर योजना का लाभ तमाम छात्रों को मिले, इसके लिए अब पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक 3 नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। पंचायत स्तर के अलावा प्रखंड और फिर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी शिक्षा संबंधित तमाम योजना की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे। गुजरात के राजकोट में 3 बहन भाइयों के स्वयं को तकरीबन 10 साल तक कमरे में बंद रखने का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक गैर सरकारी संगठन ने तीनों को उनके पिता के सहायता से बचा लिया है। तीनों की आयु 30 से 42 वर्ष के बीच है। बेघरों के कल्याण के लिए काम करने वाले एनजीओ साथी सेवा ग्रुप की अधिकारी जालपा पटेल ने बताया कि जब रविवार शाम को उनके संगठन के सदस्यों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने पाया कि उसमें बिल्कुल रोशनी नहीं थी और उसमें से बासी खाने एवं मानव के मल मूत्र की दुर्गंध आ रही थी तथा कमरे में चारों ओर समाचार पत्र बिखरे हुए थे। उन तीनों के पिता ने बताया कि मां का निधन होने के बाद से वो इस प्रकार की स्थिति में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो उनकी स्थिति वही है, मानसिक रूप से बीमार, जो उनके पिता बता रहे हैं, लेकिन उन्हें उपचार की तत्काल आवश्यकता है। पटेल ने कहा, भाइयों अमरीश एवं भावेश और उनकी बहन मेघना ने करीब 10 साल पहले स्वयं को कमरे में बंद कर लिया था। उनके पिता ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, तीनों की स्थिति बहुत खराब एवं अस्त व्यस्त थी और उनके बाल एवं दाढ़ी किसी भीख मांगने वाले की तरह बढ़े हुए थे। वो इतने कमजोर थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एनजीओ के सदस्यों ने तीनों को बाहर निकाला, उन्हें साफ सुथरा किया और उनके बाल और दाढ़ी कटवाए। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को एक बार फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों से जुड़ी उनकी मांगे जनवरी तक पूरी नहीं हुई तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनका आखिरी आंदोलन भी हो सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिद्धि गांव में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के लिए पिछले 3 साल से आवाज उठा रहा हूं, लेकिन सरकार ने अब तक इसके समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।